आपने पार्ले जी जरूर खाया है, शायद बचपन से। लेकिन जरा रुकिए, एक सवाल आपके दिमाग में डालता हूं। क्या जो बिस्किट आप रोज चाय में डुबोकर खाते हैं वो सच में उतना ही सुरक्षित है जितना आप मानते हैं, या फिर वो सिर्फ आदत की वजह से नॉर्मल लगने लगा है? ऐसे एंटीबायोटिक केमिकल्स पाए गए थे जो पूरी दुनिया में प्रतिबंधित हैं और जिनसे कैंसर के खतरे के अलावा आपके लिवर और किडनी को भी नुकसान पहुंच सकता है। जरा कल्पना कीजिए, एक विशाल फैक्ट्री, तेज चलती मशीनें, धूल उड़ाता आटा और मिनटों में हजारों नहीं लाखों बिस्किट। अब सवाल ये नहीं है कि बिस्किट बनता कैसे है, सवाल ये है कि इतनी रफ्तार में बनने वाली चीज में हर स्टेप पर कंट्रोल सच में मुमकिन है या नहीं। सोशल मीडिया पर आपने भी वीडियो देखे होंगे, कहीं आटा पैरों से गूंथा जा रहा है, कहीं स्वाद के नाम पर केमिकल्स और कहीं डराने वाली बातें, जानवरों की चर्बी, खून, लीवर। सच है या सिर्फ अफवाह? और अगर अफवाह है तो ये अफवाहें पैदा क्यों होती हैं? यहीं पर दिमाग अटकता है, क्योंकि आप खाते तो रोज हैं, लेकिन आपने कभी देखा नहीं कि फैक्ट्री के अंदर असल में होता क्या है। और यही वीडियो का मकसद है, डर फैलाना नहीं, सच दिखाना, कंफ्यूजन बढ़ाना नहीं, हर सवाल का जवाब देना। आज हम किसी बाहर की कहानी पर भरोसा नहीं करेंगे, आज हम सीधे पार्ले जी की फैक्ट्री के अंदर जाएंगे। कच्चे माल से लेकर पैकेट बंद होने तक हर स्टेप आपकी आंखों के सामने होगा। और एक बात याद रखिए, अगर आप सिर्फ पार्ले जी नहीं बल्कि कोई भी बिस्किट खाते हैं तो ये वीडियो आखिरी सेकंड तक देखना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है इसके बाद आप बिस्किट को पहले जैसा कभी ना देखें। चलिए फटाफट कमेंट करके बताइए आप इस वीडियो को भारत के किस शहर या किस गांव से देख रहे हैं। और एक और ईमानदार सवाल, आप दिन में कितने बिस्किट खाते हैं? हमें सच सच जानना है कि हमें देखने वाले लोग कहां से हैं और क्या खाते हैं। और अगर आपको फैक्ट्री के अंदर का असली सच देखना पसंद है तो हमारे चैनल फैक्ट्री का सच को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये कोई अफवाह फैलाने वाला चैनल नहीं है। ये वो चैनल है जो सच में फैक्ट्री के अंदर जाकर कैमरा ऑन करता है और वो दिखाता है जो आम आदमी कभी देख ही नहीं पाता। इस वीडियो को बनाने में हमें दिन रात की मेहनत लगी है, तो अगर आपको ऐसे रियल और ग्राउंड लेवल वीडियो पसंद आते हैं तो एक लाइक जरूर बनता है। आपका एक क्लिक हमें और सच दिखाने की ताकत देता है। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और उन सवालों के जवाब ढूंढते हैं जो हर इंसान के दिमाग में घूमते रहते हैं। क्या सच में आटे को पैरों से गूंथा जाता है? क्या बिस्किट में जानवरों की चर्बी मिलाई जाती है? आज कोई सुनी सुनाई बात नहीं, आज सिर्फ वो सच जो कैमरे में कैद है। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। पार्ले जी की इस महान यात्रा की शुरुआत होती है भारत के इन सुनहरे गेहूं के खेतों से। केवल सबसे उच्च गुणवत्ता वाले गेहूं के दानों को ही पार्ले की कसौटी के लिए चुना जाता है। आधुनिक तकनीक और परंपरा का संगम, करोड़ों बिस्कुटों के लिए कच्चे माल की तैयारी। शुद्धता और मिठास का आधार, ये गेहूं के दाने अब अपनी मंजिल की ओर बढ़ने के लिए तैयार हैं। बिस्कुट की मिठास और ऊर्जा के लिए ताजा गन्ने से निकाली गई चीनी का उपयोग होता है। सही बनावट और क्रिस्पनेस के लिए शुद्ध वनस्पति तेल का चयन किया जाता है। पार्ले जी का खास स्वाद आता है इसमें मिलने वाले शुद्ध मिल्क सॉलिड से। फैक्ट्री पहुंचने से पहले ही हर कच्चे माल को कड़े सुरक्षा मानकों से गुजरना पड़ता है। सैकड़ों टन कच्चा माल अब पार्ले की विशाल फैक्ट्री की ओर प्रस्थान कर रहा है। भारत के कोने कोने से ये ट्रक देश के सबसे पसंदीदा बिस्किट के लिए सामग्री लेकर आ रहे हैं। इन विशाल साइलो में सामग्री को पूरी तरह सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण में रखा जाता है। यहां से शुरू होता है इंसानी हाथों के स्पर्श के बिना एक पूरी तरह ऑटोमेटेड सफर। वैक्यूम तकनीक का उपयोग कर दानों को बिना किसी प्रदूषण के अगले चरण तक पहुंचाया जाता है। पीसने की यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि आटा बिल्कुल एक समान और बारीक हो। सुरक्षा की दोहरी परत, ताकि हर उपभोक्ता को मिले शुद्धता का भरोसा। वही पुराना स्वाद बनाए रखने के लिए हर 1 ग्राम का हिसाब कंप्यूटर द्वारा रखा जाता है।
यही वह गुप्त रेसिपी है जिसने दशकों से करोड़ों भारतीयों का दिल जीता है। अब हम तैयार हैं फैक्ट्री के उस हिस्से में जाने के लिए जहां असली जादू शुरू होता है। कच्चे माल का यह सफर अब फैक्ट्री के मुख्य उत्पादन क्षेत्र की ओर मुड़ता है। आधुनिक लिफ्टिंग सिस्टम सामग्री को बिना समय गवाए ऊपरी मंजिलों तक पहुंचाते हैं। स्वच्छता बनाए रखने के लिए बोरियों को मशीनों द्वारा ही खोला और खाली किया जाता है। पाइपलाइनों का यह जाल ऊर्जा से भरपूर ग्लूकोज को सीधे मिक्सिंग यूनिट तक लेकर जाता है। भारी सामग्री के लिए प्रदूषण मुक्त इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट्स का उपयोग किया जाता है। उत्पादन क्षेत्र की शुद्धता बनाए रखने के लिए एयरलॉक दरवाजों का इस्तेमाल होता है। आधुनिक रोबोटिक्स और एजीवी तकनीक इंसानी गलती की गुंजाइश को खत्म कर देती है। वैक्यूम सक्शन की मदद से तरल सामग्री को बंद पाइपों के जरिए ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इन विशाल हॉपरों में सामग्री को मिक्सिंग के लिए तैयार रखा जाता है। हर एक सामग्री की मात्रा पर डिजिटल सिस्टम के जरिए बारीकी से नजर रखी जाती है। आटे को हल्का और गांठ मुक्त रखने के लिए उसमें हवा का प्रवाह किया जाता है। सुरक्षा के लिए शक्तिशाली चुंबक आटे से किसी भी धातु के अंश को पूरी तरह हटा देते हैं। तेल का तापमान सटीक होना चाहिए ताकि बिस्किट का टेक्सचर हमेशा एक जैसा रहे। गुरुत्वाकर्षण की मदद से सामग्री को बिना बिजली खर्च किए निचले स्तरों तक पहुंचाया जाता है। नमक और अन्य जरूरी तत्वों को बहुत ही सटीक मात्रा में मिलाया जाता है। मिक्सिंग से ठीक पहले एक आखिरी जांच सुनिश्चित करती है कि मिश्रण पूरी तरह सही है। नमी से बचाने के लिए सामग्री को दबाव युक्त टैंकों में सुरक्षित रखा जाता है। अब सब कुछ तैयार है उस बड़े मिक्सचर के लिए जहां बिस्किट का आटा तैयार होगा। यह है वो विशाल फैक्ट्री जहां हर दिन करोड़ों भारतीयों की पसंद पार्ले जी का निर्माण होता है। सैकड़ों समर्पित कर्मचारी इस महान परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए हर सुबह यहां पहुंचते हैं। सुरक्षा और अनुशासन पार्ले की कार्यप्रणाली का सबसे पहला और महत्वपूर्ण हिस्सा है। बाहरी दुनिया की धूल और कीटाणुओं को बाहर ही छोड़ दिया जाता है। शुद्धता का मतलब है जरा सी भी लापरवाही की कोई जगह न होना। हर एक वर्कर हाइजीन के कड़े मानकों का पालन करने के लिए पूरी तरह प्रशिक्षित हैं। बिना किसी आबाहरी जेब वाले ये विशेष कपड़े फैक्ट्री के अंदर की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। इन जूतों का उपयोग केवल फैक्ट्री के अंदर ही किया जाता है ताकि फर्श पूरी तरह साफ रहे। साबुन से हाथों की गहन सफाई उत्पादन प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा है। तकनीक का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि कहीं भी स्पर्श न हो। शक्तिशाली एयर ड्रायर्स हाथों को तुरंत सुखाकर कीटाणुओं के पनपने की संभावना खत्म कर देते हैं। सुरक्षा की एक और परत ताकि हर बिस्किट पूरी तरह स्वच्छ और सुरक्षित हो। एयर शावर तकनीक किसी भी बारीक धूल के कण को वर्कर के कपड़ों से हटा देती है। एक अनुभवी सुपरवाइजर की नजर हर छोटी चीज पर होती है ताकि सुरक्षा में कोई चूक न हो। यह गलियारा वर्कर्स को उनके काम करने की जगह तक ले जाता है जो बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग है। यहां तक कि मशीनों को ठीक करने वाले औजारों को भी हर बार कीटाणु मुक्त किया जाता है। काम शुरू करने से पहले लक्ष्यों और सुरक्षा नियमों को दोहराया जाता है। अब टीम तैयार है
और करोड़ों बिस्किटों के उत्पादन का असली काम शुरू होने जा रहा है। कच्चे माल की शुद्धता की पहली और सबसे बड़ी परीक्षा यहीं से शुरू होती है। वाइब्रेटिंग छलनियां सुनिश्चित करती हैं कि आटे का हर कण बिल्कुल एक जैसा और साफ हो। शक्तिशाली चुंबक यह सुनिश्चित करते हैं कि आटे में धातु का एक भी बारीक कण न बचे। हवा के दबाव का उपयोग करके आटे से भूसे और अन्य हल्के कणों को अलग किया जाता है। हर वो चीज जो मानकों पर खरी नहीं उतरती, उसे तुरंत सिस्टम से बाहर कर दिया जाता है। चीनी के दानों को भी उनकी शुद्धता और आकार के आधार पर बारीकी से परखा जाता है। लेजर तकनीक का उपयोग करके अशुद्ध चीनी के दानों को मिलीसेकंड में हटा दिया जाता है। बिस्किट में घुलने के लिए चीनी को बारीक पाउडर के रूप में तैयार किया जाता है। चिपचिपे ग्लूकोज को भी महीन फिल्टर से गुजारकर पूरी तरह साफ किया जाता है। सेंट्रीफ्यूज मशीन तेल को उसकी शुद्धता के उच्चतम स्तर तक ले आती है। इंसानी निगरानी और डिजिटल डेटा मिलकर शुद्धता की गारंटी देते हैं। फैक्ट्री का हर कोना साफ रहे, इसके लिए वेस्ट मैनेजमेंट भी पूरी तरह ऑटोमेटेड है। साफ और छना हुआ आटा अब अपनी अंतिम यात्रा यानी मिक्सिंग के लिए तैयार है। बिना किसी बाहरी संपर्क के सामग्री गुरुत्वाकर्षण के जरिए अगले चरण तक पहुंचती है। सेंसर्स की एक आखिरी नजर यह सुनिश्चित करती है कि सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है। बैच के बीच में रैंडम चेकिंग से क्वालिटी पर नियंत्रण बनाए रखा जाता है। सभी शुद्ध सामग्रियां अब एक साथ मिलकर बिस्किट का आटा बनने की दिशा में बढ़ रही हैं। यहां से शुरू होता है बिस्कुट बनाने का सबसे महत्वपूर्ण चरण, कोर प्रोसेसिंग। यहां विशाल मिक्सर में आटे और अन्य सामग्रियों का मेल शुरू होता है। ग्लूकोज का सिरप बिस्किट को शक्ति और वो खास मिठास देता है। शुद्ध वनस्पति तेल मिश्रण को सही चिकनाई और कुरकुरापन प्रदान करता है। मशीन की ये विशाल भुजाएं मिश्रण को पूरी ताकत से गूंथती हैं। पानी और तरल पदार्थों के मिलते ही आटा अपनी नई शक्ल लेना शुरू करता है। विटामिन्स और मिनरल्स इसे केवल बिस्किट नहीं बल्कि सेहत का साथी बनाते हैं। घर्षण से पैदा होने वाली गर्मी को नियंत्रित कर आटे का तापमान सही रखा जाता है। हर बैच की स्थिरता को कंप्यूटर द्वारा बारीकी से मापा जाता है। कुछ ही मिनटों में सूखा आटा एक मुलायम और सुनहरे लोई में बदल जाता है। अनुभवी ऑपरेटर आटे की बनावट और खुशबू से उसकी गुणवत्ता परखते हैं। मिक्सिंग पूरी होते ही सैकड़ों किलो आटा अगले पड़ाव के लिए तैयार है। कन्वेयर बेल्ट इस भारी आटे को मोल्डिंग यूनिट की ओर ले जाते हैं। भारी मात्रा में तैयार आटा हाइड्रोलिक सिस्टम के जरिए ऊंचाइयों तक पहुंचता है। मशीनें आटे को छोटे छोटे हिस्सों में बांटती हैं ताकि प्रोसेसिंग आसान हो। आटे के अंदर भी किसी भी बाहरी तत्व की जांच सेंसर्स द्वारा की जाती है। ये भारी रोलर्स आटे को एक समान चादर के रूप में फैलाना शुरू करते हैं। एक समान मोटाई के लिए आटे को कई बार रोलर्स के बीच से गुजारा जाता है। तैयार आटे की ये परत अब बिस्कुट का आकार लेने के लिए तैयार है। अब रोटरी मोल्डर की बारी है जो आटे को बिस्किट की शक्ल देगा।
पार्ले जी का वह प्रसिद्ध लोगो और नन्ही बच्ची की आकृति बिस्कुट पर उकेरी जाती है। सटीक कटिंग सुनिश्चित करती है कि हर बिस्कुट का आकार और वजन बिल्कुल एक जैसा हो। बचा हुआ अतिरिक्त आटा वापस मिक्सिंग यूनिट में भेज दिया जाता है ताकि कुछ भी बर्बाद न हो। हजारों बिस्किट एक कतार में सजकर आगे बढ़ते हैं। यहां से बिस्किट उस विशाल सुरंगनुमा ओवन में प्रवेश करते हैं। भट्टी की गर्मी बिस्किट को फुलाती है और उसे सही बनावट देती है। तापमान का सटीक संतुलन ही बिस्कुट को अंदर से खस्ता बनाता है। धीरे धीरे बिस्कुट का रंग सफेद से सुनहरा होने लगता है। ये ओवन कई 100 फीट लंबा होता है, जहां हर कोने में तापमान अलग होता है। बेकिंग की मीठी खुशबू पूरी फैक्ट्री में फैल जाती है। हर सेकंड सेंसर ओवन की गर्मी की जांच करते रहते हैं। पूरी तरह पकने के बाद बिस्किट अपने सुनहरे रंग में बाहर निकलते हैं। गरम बिस्कुटों को धीरे धीरे ठंडा करने के लिए लंबी कन्वेयर बेल्ट पर छोड़ा जाता है। ठंडा होते ही बिस्किट अपना असली कुरकुरापन हासिल कर लेते हैं। 24 जगह बचाने के लिए बिस्किटों को मल्टी टियर कूलिंग सिस्टम से गुजारा जाता है। अनुभवी कर्मचारी बेकिंग की क्वालिटी पर कड़ी नजर रखते हैं। ये कुरकुरे बिस्किट हाईटेक ऑटोमेशन की ओर बढ़ रहे हैं। ठंडे हुए बिस्किट अब हाईटेक ऑटोमेशन की दुनिया में प्रवेश करते हैं। स्टार व्हील तकनीक बिस्किटों को खड़ी स्थिति में लाकर एक कतार में खड़ा कर देती है। वाइब्रेटिंग फीडर्स सुनिश्चित करते हैं कि बिस्किट बिना रुके आगे बढ़ते रहें। सेंसर्स की तेज नजर हर एक बिस्किट की बनावट की बारीकी से जांच करती है। टूटे हुए बिस्किटों को हवा के तेज झोंके से तुरंत बाहर निकाल दिया जाता है। ये रोबोटिक हाथ इंसानी आंखों से भी तेज काम करने की क्षमता रखते हैं। रोबोटिक्स की मदद से बिस्किटों की दिशा और स्थिति को बिल्कुल सटीक बनाया जाता है। पैकेट के साइज के हिसाब से बिस्किटों की गिनती पूरी तरह ऑटोमेटेड होती है। टाइमिंग बेल्ट यह सुनिश्चित करती है कि बिस्किट और पैकिंग पेपर का मेल सही समय पर हो। लेजर तकनीक से उत्पादन की रफ्तार पर पल पल नजर रखी जाती है। मशीनें खुद को लुब्रिकेट करती हैं ताकि 24 घंटे बिना रुके काम चलता रहे। बेल्ट का तनाव हमेशा सटीक रखा जाता है ताकि बिस्किट पर कोई दबाव न पड़े। एक विशाल धारा अब कई छोटी धाराओं में बंटकर पैकिंग की ओर बढ़ती है। बफर सिस्टम यह सुनिश्चित करता है कि पैकिंग में रुकावट आने पर भी प्रोडक्शन न रुके। बिस्किट और रैपिंग पेपर की गति का तालमेल ही बेहतरीन पैकिंग की कुंजी है। इंसानी बुद्धिमानी और मशीनी ताकत मिलकर काम को आसान बनाते हैं। स्टैटिक बिजली को हटा दिया जाता है ताकि पैकिंग बिल्कुल साफ सुथरी हो। अब हम तैयार हैं फिनिशिंग लाइंस के लिए, जहां बिस्किट को अपनी अंतिम पहचान मिलेगी। बिस्किटों की सुरक्षा के लिए पार्ले जी के इस प्रसिद्ध रैपिंग फिल्म का उपयोग किया जाता है। एक विशेष फॉर्मिंग बॉक्स फिल्म को बिस्किटों के चारों ओर एक सुरक्षा कवच की तरह लपेट देता है। हीटेड रोलर्स फिल्म के किनारों को आपस में जोड़कर
उसे पूरी तरह सील बंद कर देते हैं। ताजगी बनाए रखने के लिए पैक के अंदर से ऑक्सीजन हटाकर नाइट्रोजन भरी जाती है। रोटरी सीलर बिस्किटों के बीच सटीक अंतराल पर पैकेट के दोनों सिरों को सील करता है। लेजर जैसी सटीकता के साथ हर पैकेट पर कीमत और एक्सपायरी डेट छापी जाती हैं। तेज धार वाली ब्लेडें हर पैकेट को एक दूसरे से अलग कर देती हैं। पूरी तरह तैयार पैकेट्स अब अपनी अंतिम जांच के लिए तेजी से आगे बढ़ते हैं। वजन में जरा सी भी कमी होने पर सिस्टम उसे तुरंत पहचान लेता है। गुणवत्ता के मानकों पर खरे न उतरने वाले पैकेट्स को लाइन से बाहर कर दिया जाता है। सुरक्षा की आखिरी परत पैक होने के बाद भी धातु की जांच की जाती है। अब इन पैकेट्स को एक बड़े समूह में व्यवस्थित किया जाता है। थोक बिक्री के लिए पैकेट्स को एक मजबूत बाहरी बैग में पैक किया जाता है। बाहरी बैग को मजबूती से सील किया जाता है ताकि परिवहन के दौरान सुरक्षा बनी रहे। डिजिटल विजन सिस्टम सुनिश्चित करता है कि हर लेबल बिल्कुल सही जगह पर हो। पैकिंग पूरी होने के बाद ये बड़े बैग्स नीचे डिस्पैच फ्लोर की ओर बढ़ते हैं। लाइन से रैंडम सैंपल लेकर आखिरी बार स्वाद और कुरकुरेपन की जांच की जाती है। लेकिन असली प्रमाण मिलता है उस लैब में जहां विज्ञान और स्वाद का मिलन होता है। क्वालिटी कंट्रोल लैब वो जगह है जहां पार्ले जी की शुद्धता को विज्ञान की कसौटी पर कसा जाता है। हर बैच के आटे का गहन विश्लेषण किया जाता है ताकि सामग्री का सही संतुलन बना रहे। बिस्कुट के कुरकुरेपन को बनाए रखने के लिए नमी की मात्रा का सटीक होना अनिवार्य है। टेक्सचर एनालाइजर ये मापता है कि बिस्किट में वो सिग्नेचर क्रंच है या नहीं। ग्लूकोज की सही मात्रा की जांच की जाती है ताकि ऊर्जा और स्वाद का वादा पूरा हो सके। बिस्कुट की कोमलता और कैलोरी की मात्रा को इस टेस्ट के जरिए नियंत्रित किया जाता है। सुनहरा रंग केवल दिखने में अच्छा नहीं होना चाहिए, बल्कि यह सही बेकिंग का प्रमाण भी है। सूक्ष्म जीवों की अनुपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए हर सामग्री की लैब में गहन जांच होती है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि हर बिस्किट विटामिन्स और मिनरल्स से भरपूर हो। आटे की बारीक बनावट ही बिस्किट को वो खास स्मूथ एहसास देती है